हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी ये क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। माय नेम इज आशीष गुप्ता। आई सर्व इन पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, अभी हम लोगों को इस क्लास को और भी इंटरेक्टिव बनाना है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात करता रहूँगा ड्यूरिंग द लेक्चर और आप मुझे रिस्पॉन्स करते रहना। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। और हेलोवेरिन्स पे ये बात अप्लीकेबल नहीं होती भी है तो लेस एक्सटेंट पे होती है, मॉडिफाइड वे पे होती है। सो दिस टॉपिक बिलोंग टू द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं इस बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। लेट वी गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। उसमें 3 रिएक्शंस हैं: इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 रिएक्शंस हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल्स। ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन्स के। तो इन 3 तरह के रिएक्शंस में से हमने स्टार्ट किया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन विद OH माइनस, रिएक्शन विद OH माइनस, रिएक्शन विद H2O। थर्ड हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, तो इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो सोडियम एल्कोक्साइड कैसा है? छोटा है, बड़ा है, लार्ज है, स्मॉल है। और अल्काइल हैलाइड कैसा है? ये दोनों बातें ही डिसाइड करती हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। हमने 2 तरह के अल्काइल हैलाइड प्राइमरी और सेकेंडरी पे डिस्कस कर लिया था, याद है? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पढ़ लिया था। अभी हमारा थर्ड पॉइंट है टर्सरी अल्काइल हैलाइड। CH3 HHHCl प्लस Na प्लस O माइनस C2H5। तो यहाँ पे हमने लिया टर्सरी अल्काइल हैलाइड। अब क्या है कि ड्यू टू एक्सेसिव क्राउडिंग बेस कैन नॉट, दिस इज बेस राइट, दिस इज बेस, ड्यू टू excessive crowding base can't attack C having partial positive, so it अटैक नहीं कर सकता तो अब्स्ट्रैक्ट ही कर लेगा। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट अल्फा H। ठीक है, तो 3 में से जो अल्फा H कौन सा लेगा? लीस्ट क्राउडेड अल्फा H रिमूव कर लेगा। तो इस बेस ने इसको रिमूव कर लिया, ये हो गया स्टेप नंबर 1। फिर क्या किया इसने? अब देखते हैं क्या बनता है। स्टेप नंबर 1 में बेस ने रिमूव कर लिया H+। अब क्या होता है वो हम देखते हैं। ठीक, तो क्या बनेगा देखो बेटा,
तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH3 Cl CH2 पे नेगेटिव। अब नेगेटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन इज अनस्टेबल, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड, ये Lp यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, किक्ड आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन। नो ईथर इज फॉर्म्ड, नो ईथर इज फॉर्म्ड। तो ये तो था हमारा थर्ड एग्जाम्पल, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का थर्ड एग्जाम्पल था रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद आई नेगेटिव। ये तो आपको याद आना चाहिए भाई, अगर ये याद नहीं आता मतलब वेरी बैड, मतलब आप बहुत परेशान कर रहे हो मुझे, ठीक है। चलो ये तो आपको याद आना ही पड़ेगा, चलो याद कर लो। ये हमने कब पढ़ा था कि मतलब NaI से रिएक्शन हमने कब कराया था, बहुत नहीं हुआ, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में कराया था, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड का NaI से। चलिए तो कुछ कंडीशंस इसमें हैं। ये एग्जांपल नंबर 4 है। हमने RCl और RBr लेना है प्लस NaI। अब तो याद आ गया, हो गया, आया याद क्या, ठीक है। या तो हम ले सकते हैं RBr, ठीक है। चलो भाई, तो अब यहाँ पे हम ले सकते हैं या तो RCl या तो RBr। बहुत सारा डिस्कस किया इसके बारे में, बन जाएगा अभी RI। प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करो, देखो इसमें क्या था, ऐसा कुछ था यहाँ पे RI प्लस NaBr। मैं हिंट करने के लिए इस रिएक्शन का नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है, F से आता है कुछ, फिंकलस्टीन रिएक्शन। NaI और ड्राई एसीटोन देख लिया, मतलब बोल दिया। इसका हिंट क्या है, फिंकलस्टीन का हिंट क्या है, फिंकलस्टीन का हिंट है NaI और ड्राई एसीटोन। ये दो चीज़ देख ली, मतलब हम कह देंगे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन है। चलिए अभी हम इसका फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है रिएक्शन विद NH3। एक तरह की 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। रिएक्शन विद NH3, रिएक्शन विद RNH2, फिर R'NH2। ये तीनों रिएक्शन एक जैसे हैं। मैं तो कहता हूँ इसमें एक और शामिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 रिएक्शन एक साथ पढ़ते हैं, 5, 6, 7 और एक एक्स्ट्रा। चलिए तो अब ये रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो हमने ले लिया RCl प्लस NH3, ठीक है। ये इस पे स्लाइड पॉजिटिव, इस पे स्लाइड नेगेटिव। पॉजिटिव होने से R पे अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा RNH3 प्लस, बाद में, और ये Cl माइनस तो बाहर निकलना ही है, ठीक है। जैसे ही NH2 एंटर करेगा Cl माइनस को बाहर निकलना ही है। और फिर क्या होता है अगले स्टेप में, Cl माइनस यहाँ से H प्लस ले लेता है, तो बन जाता है RNH2 प्लस HCl। तो शॉर्टकट देखें तो क्या है, शॉर्टकट ये है RCl बन गया RNH2 और यहाँ से एक H कंबाइन हो गया इसके साथ, ठीक। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये ध्यान रखना है कि शॉर्टकट ध्यान रखना है, मैकेनिज्म भी ध्यान रखना है और शॉर्टकट भी ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरा करते हैं रिएक्शन।
RCl प्लस RNH2, एक HF भी है, ठीक है। तो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, शॉर्टकट, हाँ, जैसे यहाँ पे क्या था इसके जैसा, और N यहाँ पे अटैक कर देगा, N यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा रिएक्शन में, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, तो बन जाएगा RNH, यहाँ पे प्राइम लगा देता हूँ डिफरेंस करने के लिए, NH प्राइम प्लस HCl। चलिए अब इसका तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं। थर्ड, मतलब कोई कंजूसी नहीं करनी है, बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आप अपने आप से। RCl, मैंने यहाँ पे Cl लिया है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है Cl लेना, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, X इक्वल Cl Br I। F की रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती हैं, फास्ट होती हैं, इसलिए F को कंसिडर बहुत कम करते हैं। R N L P R, यहाँ पे 1 प्राइम, यहाँ पे 2 प्राइम और H, ठीक है। तो एक बार फिर से मैकेनिज्म देख लेते हैं जिससे पॉइंट्स अपने लिए क्लियर रहे। तो इसने यहाँ पे अटैक किया और X बाहर निकला, तो क्या बनता है देखते हैं, तो बनता है R N और R प्राइम, R डबल प्राइम और H, और डोनर पे आता है पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे ही N पे पॉजिटिव आ गया तो N इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो N ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लिया, अब क्या बनेगा, अब बनेगा R N R प्राइम R डबल प्राइम और Lp आ गया। अब जो ये H प्लस है ये क्या करेगा, ये H प्लस कंबाइन हो जाएगा X के साथ, तो क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा HX। अब एक और रिएक्शन अभी हम सीख सकते हैं इसमें, एक्स्ट्रा वाली रिएक्शन, वो है RCl, Cl मतलब हेलोजन यहाँ पे है, प्लस RN R 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, टर्सरी अमाइन। ये क्या था बेटा, ये था सेकेंडरी अमाइन। ऐसे लिखते रहना है, अपने को बार बार लिखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है बेटा। चलो अब क्या होगा, एक बार शॉर्टकट पकड़ लें, ठीक है। तो ये Lp यहाँ पे अटैक करेगा, Lp यहाँ पे अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को बेटा, अपने को मिलेगा RN N, R पे सिंगल प्राइम, R पे डबल प्राइम, R पे ट्रिपल प्राइम, ठीक है, N पे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पे लगा रहेगा। इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। N के साथ 3 है तो टर्सरी, N के साथ 4 है तो क्वाटरनरी, ठीक। तो ये हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं 1 बाय 1 सभी को देख लेंगे, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं कभी लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ तक आ चुके थे, हम यहाँ तक आ चुके थे। अब इसको देखते हैं 8 नंबर सर्च करते हैं। ये 4 एक जैसे हैं तो इन चारों को एक साथ ले लेते हैं, 8 9 10 11। चलिए ये 4 8 9 10 11 एक साथ कंसिडर कर लेते हैं।
चलिए अब सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 8। तो नंबर 8 में क्या है, हम RCl की अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं KCN से। तो KCN क्या है एक्चुअल में, K+ और Cn माइनस। ध्यान रखने की बात यह है कि माइनस कार्बन पे है। अब कार्बन जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव आगे, मतलब समझ सकते हो, हाईली अनस्टेबल। तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और Cl- बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना, तो बनेगा यहाँ पे RC∼N, राइट। फिर अभी एकदम सिंपल रिएक्शन था ये। अभी आते हैं 9 नंबर पे, अल्काइल हैलाइड प्लस सिल्वर साइनाइड। पहले था पोटेशियम साइनाइड, अभी है सिल्वर साइनाइड। अब यहाँ पे तो नेगेटिव था, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे कार्बन पे ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके चलते कार्बन अटैक करे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ है पॉसिबिलिटी तो N पे है, C पे कोई चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब C पे कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं है तो C अटैक करने से रहा, अब अटैक करेगा N। चलिए तो N का अटैक हो जाएगा, N अटैक करेगा इस कार्बन पे, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा देखते हैं, देख बड़ा, तो RN, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgX। अब जब N की पोजीशन चेंज होती है उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे था, ये था अल्काइल साइनाइड। N की पोजीशन चेंज होगी तो नाम भी चेंज होगा, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब थोड़ा इसकी बात करें, एक बात यहाँ पे करना ज़रूरी है, C∼N। यहाँ पे C पे भी Lp है, N पे भी Lp है। ये चाहे तो C से अटैक कर दे, चाहे तो N से अटैक कर दे, लेकिन एक टाइम पे एक से ही अटैक करेगा। तो दो में से एक की जब पॉसिबिलिटी होती है तो उसको बोलते हैं Mb, वहाँ पे आता है। तो ये हो गया एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एमबी मतलब दो में से एक। जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है, लेकिन एक टाइम पे या तो लैंड में रहेगा या वाटर में रहेगा, तो उसको बोलते हैं एम्फीबिया, राइट। तो ऐसे ही या तो ये एन से अटैक करेगा या तो सी एन या तो एन सी से अटैक करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलिए अभी 10 नंबर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। तो अल्काइल हैलाइड प्लस पोटेशियम नाइट्राइड, के में पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव, एन डबल बॉन्ड ओ, पोटेशियम नाइट्राइड। अब इसमें साफ साफ है, ठीक है, Lp यहाँ भी है, Lp यहाँ भी है, ठीक है, हर जगह Lp है। लेकिन जिसमें Lp के साथ साथ नेगेटिव भी है, ये मोर रिएक्टिव हो गया। तो ये हो गया मोर रिएक्टिव एटम। इन तीनों में से मोस्ट रिएक्टिव यही है, मोस्ट रिएक्टिव एटम, ठीक। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वही अटैक करेगा, बोलेगा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ, तो ये अटैक कर दिया और ये बाहर निकल दिया, किक आउट कर दिया इसको बेचारे को। चलो तो क्या बनता है देखते हैं। बहुत सिंपल सा आइडिया अभी तो आएगा आपके दिमाग में, है ना, वो सही आइडिया होगा आपका। तो RON डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइड। इसमें खास बात क्या है, लिंक विद O, लिंक विद O एटम।
जब O एटम से लिंक होगा तो बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइट। अभी 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है, देखो आप भी देख लो 11 नंबर क्या है, ठीक है, AgNO2। चल, तो सिल्वर नाइट्राइट, तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दिया हमने सिल्वर नाइट्राइट के साथ। अब O पे भी Lp, इस पे भी Lp, ठीक है, N पे भी Lp। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप देख लेते हैं। शेप देखेंगे तो आंसर दिमाग को सही आएगा, नहीं तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। चलिए अब AgNO2 का शेप देखते हैं। N पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया शेप ऑफ N, ये हो गया Lp, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया Ag। तो Lp तो दोनों ऑक्सीजन के पास भी है और N के पास भी है, लेकिन इसका शेप ज़्यादा सुटेबल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव N डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव N एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो लेस इलेक्ट्रॉन होगा वो पहला इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसने यहाँ पे अटैक किया, X बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा R N डबल बॉन्ड O, डेटिव बॉन्ड O, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, प्लस बन जाएगा AgX। इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। यस, मैं इन दोनों को बिल्कुल 5 स्टार दूंगा, बिल्कुल नो हेजिटेशन इन माय माइंड, ये डिज़र्व करते हैं 5 स्टार। तो 1 2 3, 2 आप लगा देना, 3 मैं लगा देता हूँ, 2 स्टार आप लगा देना इसमें, ठीक है। तो हो जाएंगे, हम दोनों मिला के इसको दे देते हैं 5 स्टार। 3 मैंने लगा दिया, 2 आप लगा दो, ठीक। तो ये 4 रिएक्शन हो गए। अब AgNO2 में सिल्वर नाइट्राइट में O पे तो नेगेटिव है नहीं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बेचैन रहेगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं। 11 रिएक्शंस हो गए, अभी 3 रिएक्शन बाकी हैं। चलिए बाकी 3 भी फिनिश कर लेते हैं। चलिए बाकी की 3 रिएक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, जो 3 रह गए बाकी। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं अभी क्या है। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन किया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Ag प्लस, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब O पे नेगेटिव है तो यही अटैक करने वाला है इस पे, ठीक। X को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR। थोड़ा स्टेरिक प्राइम वगैरह लगा देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बन गया एल्काइल। अब 11th का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे काम आएगा, एल्काइल एल्कनोएट, कॉमन नेम हो गया एस्टर, ठीक। फिर LiAlH4 से रिएक्शन कराते हैं, ये हो गया रिएक्शन नंबर 12। अब रिएक्शन नंबर 13 में RX प्लस LiAlH4। तो LiAlH4 क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, जो करेगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाला H माइनस करेगा। अब कार्बन पे नेगेटिव होता है तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है, यहाँ पे तो उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन पे नेगेटिव है, ये तो और भी हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो बन जाएगा RH प्लस X नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा LiAlH3 प्लस से, ठीक है। तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो होगा
LiX प्लस AlH3। फिर अब लास्ट रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, अल्काइल हैलाइड प्लस मेटल अल्काइल, राइट, अल्काइल हैलाइड प्लस मेटल अल्काइल। R नेगेटिव M प्लस मेटल अल्काइल। अब क्या होगा, C पे नेगेटिव बहुत बार हो गया, C पे नेगेटिव मतलब हाईली अनस्टेबल। तो जो C पे नेगेटिव है ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, X नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, तो R नेगेटिव R पॉजिटिव कंबाइन हो जाएंगे, साथ में बन जाएगा मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड सॉल्ट, है ना। हेलोजन्स क्या बनाते हैं, सॉल्ट। हेलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, तो हो गया हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ से सारे एग्जांपल्स हो गए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। वैसे तो पॉइंट क्लियर है, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल देखे, हमने स्टार्ट किया विलियमसन सिंथेसिस में से, और फिर हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन डिस्कस किया, और दूसरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया, हमने एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल डिस्कस किया, हमने सीखा कि फ्रॉग को एम्फीबिया बोलते हैं, वो हिसाब से ही इसको एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और फिर हमने दूसरे रिएक्शन डिस्कस किए, जिसमें कि हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन डिस्कस किए, मेटल एल्काइल मेटल से डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।